नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जी के जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। उसका नाम है महाजनपद, जो कि कोई भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट करते रहता है तो उसको इस टॉपिक पे ध्यान जाता ही जाता है। किस टॉपिक पे? महाजनपद पे। अगर एग्जाम लेने वाला का ध्यान, क्वेश्चन सेट करने वाला का ध्यान महाजनपद पे जाता है तो आप और हम क्या है, एग्जाम देने वाले हैं। तो हम लोग को तो इस टॉपिक को एकदम माइंड में घुसा के ही रखना होगा, है ना फ्रेंड्स। किसको? महाजनपद को। अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि महाजनपद की उत्पत्ति हुई कैसे, और महाजनपद टोटल हैं कितने, है ना फ्रेंड्स। टोटल की राजधानी कहाँ है, इसका प्रारंभिक स्थिति क्या है ना फ्रेंड्स। कितने महाजनपद हैं जो कि बिहार में हैं, कितने महाजनपद यूपी में हैं, कितने एमपी में हैं, कितने राजस्थान में हैं, कितने आंध्र प्रदेश में हैं, कितने ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर हैं। तो हर एक की जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई। महाजनपद की जो उत्पत्ति हुआ फ्रेंड्स, वो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का खोज हुआ था उसी का देन है कि ये महाजनपद आया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो खोज हुआ, उस लोहे की खोज ने एक अलग आर्थिक प्रगति का दौर ला दिया, और आर्थिक प्रगति का जो दौर था उसने सामाजिक प्रगति के दौर को उत्पन्न किया। और सामाजिक प्रगति के दौर, ऐसा दौर आया फ्रेंड्स कि वो मतलब कि मानव जीवन पे एक अलग राजनीतिक प्रभाव डाला। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी समय में चल रहे थे धार्मिक प्रगति का भी दौर। धार्मिक प्रगति कहने का मतलब धर्मों का उदय हो रहा था। और आप लोग जानते होंगे कि दो धर्म बड़े ही महत्वपूर्ण, कौन कौन? एक थे जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। उस समय फ्रेंड्स जैन और बौद्ध धर्म अपने चरमो उत्कर्ष पे था। चरमो उत्कर्ष कहने का मतलब है कि अपने एकदम जो होता है ना, फॉर्म में था। नहीं कहता है कि खिलाड़ी फॉर्म में है, उसी प्रकार जैन और बौद्ध भी उस समय फॉर्म में था। और महाजनपद की जो उत्पत्ति हुई, महाजनपद कैसे बना फ्रेंड्स? तो सबसे पहले महाजनपद पहले बनने से पहले लोग क्या रहते थे, सामाजिक प्रगति हुआ है ना, तो पहले जो लोग रहते थे वो कबीले में रहते थे। क्या चीज में रहते थे? कबीले। कबीले कहने का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर देखे होंगे तो कबीला कहने का मतलब क्या होता है ना, कि छोटा छोटा घर टाइप का बना करके लोग रहते थे, है ना फ्रेंड्स। कबीले से आया जन, और जन से उत्पत्ति हुआ जनपद का, और जनपद से उत्पत्ति हुआ आपका महाजनपद का। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से कबीले ने जन की उत्पत्ति की, जन ने जनपद की, और जनपद ने महाजनपद का उत्पत्ति किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से महाजनपद की उत्पत्ति तो हो गई। अब है कि महाजनपद की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलता है ना। महाजनपद की जो जानकारी है वो कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो वो मिलता है एक जैन धर्म में है, जैन ग्रंथ है, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। आप फ्रेंड्स जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं ज़्यादा लिख सकता नहीं, लेकिन मैं जो भी बातों को बोलता हूँ, है ना, उसे आप छोटे छोटे पॉइंट में बना करके लिखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो महाजनपद की जो जानकारी है सबसे पहले मिलता है जैन धर्म का जो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, इसी में मिलता है। भगवती सूत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि भगवती सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है फ्रेंड्स, उसमें 36,000 क्वेश्चन एवं उत्तर, प्रश्न एवं उत्तर का क्या है, व्याख्या किया गया है। कितने? 36,000। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रंथ है ये। कौन धर्म का? जैन ग्रंथ का। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म का एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। तो फ्रेंड्स आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिला, किस ग्रंथ में मिला, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। ये जो अंगुत्तर निकाय है फ्रेंड्स, ये सूत
सूत पिटक के जो 5 निकाय हैं उसमें ये चौथा निकाय है। कौन? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का जो सूत पिटक है, पिटक 3 होते हैं बौद्ध धर्म में, है ना। वो जब मैं बौद्ध धर्म बताऊंगा तो आप बौद्ध धर्म में मैं बताऊंगा सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। जिसमें से कि सूत पिटक में जो 5 निकाय है उसमें से जो चौथा निकाय है वो है अंगुत्तर निकाय। इसी में महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्र का शासन चलता था। गणतंत्र कहने का मतलब हुआ कि वैसा प्रदेश जहाँ पे शासन जो चलता है वो गण का चले या फिर संघ का। संघ कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी वर्तमान में जो भारत में संघ है वो कौन चल रहा है? आरएसएस वगैरह जो संघ है, कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। आगे समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एक, जैसे कि और भी सब में चल रहे थे तो उसमें चल रहा था राजा का शासन, कहने का मतलब राजतंत्र भी चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि महाजनपद की राजधानी कहाँ था और महाजनपद की जो संख्या है वो कितना है फ्रेंड्स? 16। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर वैदिक काल के लोहे से हुई और इसका जो जानकारी मिला फ्रेंड्स वो मिला जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में एवं बौद्ध का जो धार्मिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें मिला। अब हम लोग चलेंगे सबके बारी बारी से राजधानी के बारे में और बिल्कुल ही मजाकिया लहजे में, एकदम टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, है ना फ्रेंड्स। सबसे पहले चलते हैं मगध में कि मगध की राजधानी कहाँ है। तो मगध का जो राजधानी था फ्रेंड्स उस समय राजगृह बोला जाता था। ठीक है, और अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है इस जगह को? राजगीर। इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? एक मैं और बात बताता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग ये जो 16 महाजनपद है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कोई मगध से रिलेटेड होंगे। मगध का मतलब हुआ पटना, गया एवं नालंदा का जो क्षेत्र अभी वर्तमान में है वो कौन है? मगध का क्षेत्र है, पटना, गया एवं नालंदा का क्षेत्र। तो जो पटना, गया एवं नालंदा से होंगे वो तो मगध की राजधानी जानते ही होंगे, राजगीर। नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, मग है ना आगे में, मग क्या हो गया? गिर गया। क्या हुआ? मग गिर गया। मग गिर गया मतलब मग से मगध गिर गया था राजगीर। राजगीर, मग गिरा कहाँ? राजगीर। तो मगध की राजधानी कहाँ? राजगीर। कोनो दिक्कत? मग गिर गया, मग आएगा तो गिर गया। अंग की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है चंपा, है ना। देखिए क्या होता है, आप अगर सफ़र करते हो कभी बस पे, है ना, सीट पे कोई बैठा हुआ रहता पहले से ही, दो गो सीट है, दोनों पे बैठा हुआ आदमी है, थोड़ा सा आप जगह मांगे, अब बैठने गए, अब बैठे तो उसका क्या हुआ? कुछ चप गया, कोई अंग चप गया तो अंग मेरा चाप दिया, एकदम दिख भी नहीं करता है, कैसे बैठता है? करता है कि नहीं करता है? तो अंग है ना, अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। अंग चप गया, कोई अंग आपका चप गया तो अंग की राजधानी चंपा। और इसका जो अभी वर्तमान में स्थिति है ये भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार में, वही वाला क्षेत्र कौन था उस समय? अंग था। अंग की राजधानी चंपा, याद है ना? आपका अंग कोई चाप दिया, है ना, अंग की राजधानी चंपा। अब है बज्जी। ये जो 3 है फ्रेंड्स ये बिहार से रिलेटेड है। आपका ये जो 3 है मगध, अंग एवं बज्जी, ये कहाँ है? बिहार में है। बज्जी की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है मिथिला और वैशाली। बज्जी जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? मिथिला एवं वैशाली। बज्जी ना। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, आप मैथिली ठाकुर एक है, मैथिली ठाकुर है जो कि बहुत अच्छा गाती एवं बजाती है। तो ये बज्जी है ना। क्या बजी? मैथिली ठाकुर का गाना बजी। क्या बजी? मैथिली ठाकुर को आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो उसको आप लोग भूल जाइए। बजी, बांस का कुछ बजता है ना, बांसुरी। अरे ये मत कहिएगा ये क्या कर रहा है, बांस का ही बांसुरी होता है ना बज्जी। तो बजी का वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स, बांस से वैशाली। और एक चीज और है, मिथिला आपको याद रखना है तो आप
मैथिली ठाकुर को याद रखिए, याद रहेगा कि बजी तो क्या बजी, मैथिली ठाकुर के गाना। मैथिली मतलब मिथिला, बज्जी की राजधानी कहाँ, मिथिला। ये एक ऐसा प्रदेश था फ्रेंड्स वैशाली उस समय, जो कि पूरे विश्व में गणतंत्र की अगर कोई जननी है तो कौन है, वैशाली का लिच्छवी गणराज। क्या था फ्रेंड्स, लिच्छवी गणराज। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब देखिए ये सब जो चलेगा आपका सब यूपी का है, ठीक है। आपका ये जो पांचाल, सुरसेन एवं चेदी भी है, ये तीन भी कहाँ का है, यूपी का ही है। तो बिहार में कितने थे, 3। यूपी में कितने महाजनपद, 8। ये पूछता है, अगर आप यूपी के स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उस वक्त यूपी में पूछ सकता है। खैर पहले हम लोग राजधानी याद रखेंगे। ये 3 मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। मग गिर गया, मग गिरा, मग से मगध, गिरा था राजगीर। मग की राजधानी मगध की राजगीर। अंग, अंग चप गया तो चंपा। बज्जी का राजधानी कहाँ है, वैशाली। बजी, बांस का ही बांसुरी बजी ना। अब बजाई कौन, मैथिली ठाकुर, मिथिला का ही है। अब है कौशल। कौशल की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। आप देखते होंगे कि इंडिया में जो भी कौशल है, टैलेंट है, टैलेंट का हिंदी क्या होगा, कौशल। तो इंडिया में जो भी कौशल है कहाँ पाया जाता है, बस्ती में ही पाया जाता है। गांव बस्ती में ही सारा कौशल पाया जाता है। तो कौशल कहाँ, बस्ती। तो कौशल की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती। और ये जो कौशल है नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये जो कौशल है ना वर्तमान में अभी अयोध्या फैजाबाद जिला में है। कौन, कौशल। जो अयोध्या का जो प्रदेश था उसी को क्या, अयोध्या जो था उसी से, वही सब जगह को क्या कहा जाता था, कौशल प्रदेश। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। भारत के जो भी कौशल है, जो भी बुद्धि विवेक है, सब कहाँ बसता है, बस्ती में, ठीक है। अब है फ्रेंड्स वत्स। वत्स का जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स रामायण वगैरह देखते होंगे तो कहता होगा वत्स, महाभारत देखते होंगे तो वत्स, चेला वगैरह को क्या कहा जाता था, वत्स, है कि नहीं। तो ये जो वत्स है, वत्स की राजधानी है कहाँ, कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो हम लोग वत्स को बुलाते हैं, वत्स कहाँ हो, तभी वो कोस भर दूर में है। कौन, वत्स है जो कितना दूर में है, वो कोस भर दूर में है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। समझ में आ रहा है ना। रामायण महाभारत देखने वाले को बिल्कुल ये सब चीज़ याद रहता होगा। या आप जो भी वत्स जो बोला जाता है ना, किसको बोला जाता है, चेला वगैरह को वत्स बोला जाता है। या फिर अपने जो प्रिय हैं, शिष्य वगैरह, उन्हें क्या बोला जाता है, वत्स। तो वत्स को आप हका रहे हैं तो कितना दूर में है, कोसों दूर में है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आप याद रखिएगा, वत्स में, वत्स को हकाए तो कोसों दूर में है। तो वत्स की राजधानी कहाँ, कौशाम्बी। अब है फ्रेंड्स काशी। काशी और वाराणसी, ये तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। काशी और बनारस सब क्या है, एक ही जगह का बात है, वो काशी बनारस। इसको तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, काशी और वाराणसी, ठीक है फ्रेंड्स। अब है कि मल। मल की जो राजधानी थी फ्रेंड्स उस समय वो था कुशावती, और इसी को बोला जाता है कुशीनगर भी। मल। अब एक बात बताते हैं, बुद्ध भगवान की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुद्ध भगवान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में ही हुई थी ना। हम कुशावती को भुला जाते हैं थोड़ा देर, काहे का याद रखेंगे, जो याद रखना है ओकरा रखेंगे ना। मल की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। मल मतलब जो तोतला रहता है, कोची कहता है, तोतला रहेगा जो कोची कहेगा, बुद्ध भगवान मलदय, बुद्ध भगवान मलदय। तो मलदय तो ताहा मलदय, बुद्ध भगवान मलदय तूथी नगर में, बुद्ध भगवान ताहा मलदय कुशीनगर में। बुद्ध भगवान मल गए तो कहाँ, कुशीनगर में मल गए। क्या था, मल की राजधानी कुशीनगर। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है फ्रेंड्स कुरु। कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। कैसे इसको याद रखेंगे,
जहाँ पे कौरव लोग शासन किया करते थे उस प्रदेश को कुरु कहा जाता है। और कौरव का जो चर्चा है फ्रेंड्स वो क्या चीज में है, महाभारत में है। और महाभारत में जो झगड़ा हुआ वो कहाँ सबसे ज़्यादा, इंद्रप्रस्थ के लिए। और वर्तमान जो इंद्रप्रस्थ है वो कौन है, दिल्ली। वर्तमान का जो दिल्ली है वही पुरानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कौरवों ने हमला कहाँ किया था, इंद्रप्रस्थ पे किया था कि नहीं किया था महाभारत के युद्ध में। तो कुरु, जहाँ पे कौरव लोग शासन किया जाते थे उस प्रदेश को कुरु कहा जाता है। और कुरु की राजधानी थी कहाँ, कौरवों की जो उस समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कहाँ फ्रेंड्स, इंद्रप्रस्थ। इधर में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बुद्ध भगवान कहाँ मल गए, कुशीनगर में। बुद्ध भगवान मल गए तो कहाँ, कुशीनगर में। मग कहाँ गिरा, राजगीर में गिरा। मग गिरा तो मग से मग है, गिरा से राजगीरा हो गया। अंग चप गया, कैसे बैठता है, चाप दिया। बजी तो क्या बजी, बांसुरी, मतलब बांस मतलब वैशाली। बजाई कौन, मैथिली ठाकुर। बज्जी की राजधानी ऐसे वैशाली, आप याद रखिएगा। और यही वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था, वहाँ पे विश्व में प्रथम बार जो गणतंत्र की जो झलक मिलती है, सबसे पहले गणतंत्र का जो जननी है वो कौन है, यही वैशाली है, लिच्छवी गणराज्य। कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, मल्ल का कुशीनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ। आप लोग को याद होना चाहिए बिल्कुल। हंसते खेलते, इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। कौशल है ना, तो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौशल कहाँ होता है, टैलेंट कहाँ होता है, कहाँ होता है, श्रावस्ती में होता है, बस्ती में होता है। वत्स, वत्स को हटाओ, वत्स वो 2-4 कोस दूर में, कोस दूर में है, तो वत्स का कोस ना मतलब कौशाम्बी। काशी तो बताने की जरूरत है नहीं। मल गए तो कहाँ मल गए, कुशीनगर में। अब देखिए पांचाल, पांचाल का जो राजधानी है वो था अहिछत्र। इधर 5 है, इधर छत्र है, मतलब छो है, नहीं है, इन्हें 5 है ना, 5 इन्हें छत्र मतलब छो, क्या 5 छो है, इन्हें 5 है, इन्हें छो है, कोई दिक्कत है। पांचाल की राजधानी कहाँ, अही छत्र है। सूरसेन, अब सूरवीर जो रहेगा, सूर रहेगा वो मुंह थूर देगा, सूर रहेगा जो मुंह थूर देगा। आप अगर सूर हैं तो केकरो मुंह थूर दीजिएगा, हम सूर हैं तो केकरो मुंह थूर देंगे। लेकिन सूरवीर का काम है बेवजह किसी पे हाथ नहीं उठाना, अगला जब तक गलती ना करे आपको नहीं। हम लोग भारत के हैं ना, शांति के सपूत हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और छेड़ना हम लोग का पहले आदत है नहीं। तो सूर रहेगा जो क्या करेगा, मुंह थूर देगा बाबू। जो सूर रहेगा वो मुंह थूर देगा, मतलब कि सूरसेन की राजधानी मथुरा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चेदी, चेदी नहीं याद रखेंगे हम लोग, छेदी, छेद क्या करेगा, जरा शक्ति रहेगा वही ना छेद करेगा जी। कि चेदी की राजधानी शक्तिमती, कोई दिक्कत। चेदी की राजधानी कहाँ, शक्तिमती, जरा शक्ति रहेगा वही ना छेद करेगा, है कि नहीं। हमरा से हो जाएगा, हमरा में पावर है ही ना, तो छेद होगा, मारते रहेंगे दीवार में, छेद होगा नहीं ना। तो चेदी की राजधानी कहाँ, शक्तिमती। अब है ये जो था फ्रेंड्स आपका कौशल, वत्स, काशी, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन एवं चेदी, ये सब उत्तर प्रदेश का है, समझ रहे हैं ना। योगी चचा के प्रदेश का है ये सब 8 जगह जो है, यूपी का है। और मगध, अंग एवं बज्जी जो है ये बिहार का है, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं अवंती। अवंती की राजधानी फ्रेंड्स उज्जैन या माहिष्मती था, उज्जैन या फिर माहिष्मती। और ये है कहाँ, अवंती MP में, समझ गया ना। ये जो अवंती है, अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन, माहिष्मती। हाल ही में आप लोग एक फिल्म देखे होंगे साउथ का, कौन फिल्म था उसमें, माहिष्मती, बाहुबली, है ना। मान लीजिए ना कि बाहुबली के 2 गर्लफ्रेंड, एगो अवंतिका एगो माहिष्मती। और ये अवंती है कहाँ, MP में है। उज्जैन है कहाँ, उज्जैन MP में है ना,
उज्जैन कौन नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। हम नहीं जानते ये सब चीज। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन। ये जो अवंती था फ्रेंड्स, ये दो भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती था और एक दक्षिणी अवंती था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी का कहाँ था राजधानी? माहेशमती। समझ रहा है ना? ये उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। उत्तरी की था उसे उत्तरी का उज्जैन और दक्षिणी का माहेशमती। बाहुबली ऐसे भी साउथ मूवी है ना, तो साउथ का हिंदी की होता है दक्षिणे होता है ना, तो दक्षिण वाला माहेशमती दक्षिणी अवंती की राजधानी था और उत्तरी में उज्जैन। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अस्मक। बहुत गर्मी की हुआ है ना। अस्मक पोता पानी लाओ। आपको याद कैसे रखना है? गर्मी किए हुए है ना, गर्मी में आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। हमने अभी क्या बोला? अस्मक पोता। तो अस्मक की राजधानी जो है वो है पोतन। अभी हमने बुलाया तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ और किसी को बुलाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। अस्मक पोता, अस्मक पोता, अस्मक की राजधानी कहाँ? पोतन। बहुत गर्मी लग रहा है यार, तो इसीलिए हम किसको बुला रहे हैं? अस्मक पोता को। अस्मक पोता पानी लाओ। तो अस्मक का मतलब अस्मक पोता। तो अस्मक, मेरा पोता का नाम क्या है? अस्मक। अस्मक पोता था, अस्मक की राजधानी पोतन। अस्मक पोता याद रहेगा ना? ठीक है, आ गया माइंड में तो आ गया, क्या दिक्कत है? याद ही तो रखना है। अस्मक की राजधानी कहाँ? पोतन। अब हम लोग चलते हैं। ये जो अस्मक है फ्रेंड्स, ये जो पोतन है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? वर्तमान जो स्थिति है वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। अब है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। और ये मत्स्य जो है ये है राजस्थान में। ये कहाँ है? मत्स्य महाजनपद जो था वो कहाँ था? राजस्थान में था। और मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है ना। अब राजस्थान है, तो राजस्थान में रहता क्या है? राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है ना। अब रेगिस्तान में मत्स्य का मतलब मछली होता है। अब रेगिस्तान में मिल जाए मछली तो विराट बात नहीं है। विराट बात है ना कि रेगिस्तान में भी मछली मिल गया। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कुछ मिल रहा है, मत्स्य मिल रहा है, मछली। बहुत विराट बात है यार, बहुत बड़ा बात है कि नहीं है? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ? मछली मिल गया ना राजस्थान में, बहुत विराट बात है ये तो मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर। ये राजस्थान में है। और ये जो कंबोज एवं गांधार है फ्रेंड्स, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ इधर, बरस दिल्ली वाला, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा दिल्ली। देखिए कंबोज और जो गांधार है ये अभी वर्तमान जो भारत है इससे बाहर था। पहले तो भारत में ही सब, लेकिन अभी जो है भारत क्या हो गया? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में बढ़ चुका है। तो अभी वर्तमान में ये कंबोज एवं गांधार महाजनपद जो है भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर। भौगोलिक स्थिति पे अगर आप देखिएगा तो कंबोज और गांधार भारत में भी नहीं है। कंबोज की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो हाटक थी। कंबोज महाजनपद का राजधानी कहाँ था? हाटक। अब देखिए कोई बदमाश आदमी है, लिए हुए है राइफल। अब राइफल में बोझले जा रहा है। अब कम बोझ आता तो ठीक है, ज़्यादा बोझ देगा तो हार्ट नहीं आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ज़्यादा कम बोझ ना तो हार्ट आ जीतो, है कि नहीं? हार्ट अटैक आ जीतो। जितना कम बोझ यार, ज़्यादा बोझ रहा है, दिमाग एकदम खराब हो रहा है। कम बोझ, ज़्यादा मत बोझ। राइफल में गोली ज़्यादा मत बोझ। कंबोज की राजधानी कहाँ? हाटक, या फिर एक और जगह है राजपुर। आप लोग सिर्फ याद रखेंगे हाटक, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे? कम बोझ न तो हार्ट अटैक आ जाता, चल जाओ बाली के माथे। कंबोज की राजधानी हाटक। ओके फ्रेंड्स, अब है गांधार। गांधार की जो राजधानी थी उस समय फ्रेंड्स तक्षशिला। तक्षशिला किसी भी स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गांधार की राजधानी तक्षशिला, याद कैसे रखेंगे? शिला है ना, शिला। शिला एकदम गंध मार रही थी,
मार ली थी पूरा एकदम, फॉग का जमाना है, क्या कीजिएगा। शीला क्या मार ली थी? गंध मार रही थी। गंध अशीला, तो गंध से गांधार, अशीला से तक्षशिला। शीला गंध मार रही थी, तो गांधार की राजधानी कहाँ फ्रेंड्स? तक्षशिला। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को याद हुआ होगा, ठीक है ना। 16 महाजनपद है। आप लोग फ्रेंड्स क्या कीजिएगा कि जो भी है इसे लिखने का कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। आप लोग क्या करते हैं ना कि बस वीडियो को देखते हैं, देखने से नहीं होता है याद। आप चाहिएगा कि देख करके याद कर लें। हाँ, कितने लोग होते होंगे जिनका IQ लेवल होगा अच्छा, याद हो गया होगा। बट आप लोग को क्या करना है, अगर आप लिखते हैं ना तो एक अलग प्रैक्टिस होता है, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट आप बनिएगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे 16 महाजनपद कैसे उत्पत्ति हुआ, है ना फ्रेंड्स, इसकी जो चर्चा है किसमें है आपको पता होगा। चर्चा किसमें है, कहाँ की राजधानी कहाँ है, वर्तमान में किसका क्या स्थिति है, लगभग का समझ में आया होगा। यूपी में ये सब है, कौशल जो है अयोध्या में है, वत्स को समी काशी वाराणसी बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। मल्ल का कुशीनगर जो है, बुद्ध भगवान मल गए कुशीनगर में, इसके बताने की ज़रूरत है नहीं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली बताने की ज़रूरत आपको है ना। सूरसेन मथुरा, अभी वर्तमान में मथुरा कहाँ है पता है आपको। छेदी का छेदी, जरा छेद कौन करेगा, जरा शक्ति रहेगा, शक्तिमती। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, याद रखना है ना। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिए, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जाते रहें। और इसी प्रकार से आप हर एक टॉपिक को एकदम हंसते खेलते क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, राम राम।